बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई सेकेंड ईयर की मैथ जो है हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थ्योरी और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी 2.3 की। इससे पहले हम चैप्टर 1 की एग्जांपल्स और थ्योरीज कर चुके हैं, 2.1 की भी कर चुके हैं। अब जी 2.3 पेज नंबर 54 पर आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज नंबर 54 है। अपनी अपनी बुक ओपन कर लें। बुक ओपन कर लें तो बेहतर है जनाब, तो आप लोगों को काफी डिटेल में समझ आ जाएगा। देखें, d ओवर डी एक्स 3x की पावर 4/3, ये आपके पास है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको मिल जाएगी पेज नंबर 54 पर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, देखें जरा। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेने। 3 जो है x के साथ मौजूद है, इसलिए 3 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x की पावर है 4/3। मैं आपको पावर रूल समझा चुका हूं। क्या है पावर रूल? nx n-1। तो ये जो पावर है ये n के इक्वल होती है, तो 4/3 nx n-1, 4/3 -1 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4x 3 1 3 होता है, 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और ये हमारा जनाब क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिख लें 4/3 -1, तो आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, पेज नंबर 55 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 है जनाब आपके पास, जो कि है y इज इक्वल टू 3/4 x4 प्लस 2/3 x3, फिर प्लस 1/2 x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2x और प्लस का 5 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 55 पर। तो हमने इसका भी डेरिवेटिव लेने, तो दोनों साइड पर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। मतलब d ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, d ओवर डी एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? 3/4 x4 प्लस 2/3 x3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये जनाब हमने इसका दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया है? डेरिवेटिव। तो y को d से मल्टीप्लाई किया, dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद 3/4 ये वैसे ही आ जाएगा, 3/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x की पावर 4 पे पावर रूल लगा दूंगा मैं, तो क्या होगा पावर रूल? nx n-1। फिर ये 2/3 वैसे ही आ जाएगा, 2/3 वैसे ही। x क्यूब पे हम पावर रूल लगा देंगे, 3x 3 - 1 nx n-1 ना। इसी तरह ये 1/2 को हमने फिलहाल वैसे ही लिख देना है, और x की स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे हम पावर रूल लगा देंगे, 2x 2 - 1 आ जाएगा। पावर रूल लगा दिया है। फिर प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखें जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 3 बच गया, ये x आ गया, और 4 - 1 क्या हो जाएगा? 4 - 1 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, प्लस का 2 आ जाएगा, x आ जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2। फिर जी 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 - 1 जो है 1 आ जाएगा, x की पावर 1, 2 1 2 हो जाएगा, और ये जनाब आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपने अपने मेथड से करने, और फिर आपने लास्ट में जो है आंसर को क्या कर लेने? मैच कर लेने। जिस तरह से आपने एक्सरसाइज की है, मैंने आप सबको एक्सरसाइज करवाई है पहले ही, तो आपने फिर क्या कर लेना है? अपने आंसर को मैच कर लेने। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम रेस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं जनाब। एग्जाम्पल नंबर 3 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एग्जाम्पल है कौन सी? 3। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद क्या है जी? एक्स क्यूब प्लस 7। पेज नंबर 55 पर ही है, एक्स क्यूब प्लस 7। तो ये है जी एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 55 पर। आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ तो x5 आ जाएगा। आप सबको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। एक्स स्क्वायर को 7 के साथ किया 7x स्क्वायर, 5 को x क्यूब से किया 5x क्यूब, 5 को 7 के साथ किया 35। यहां तक समझ आई है बात की? उम्मीद आ गई होगी। अब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। d ओवर डी एक्स, मतलब d ओवर डी एक्स x5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x3 प्लस 35। देखिए अगर आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से की है ना तो ये एग्जांपल्स आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो x5 इस पे पावर रूल लगाएंगे, n x n माइनस 1। ये जो पावर होती है ना ये n के इक्वल होती है। ये 7 वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर पे लगा देंगे n x n माइनस 1। ये 5 वैसे ही आ जाएगा, x क्यूब पे लगा देंगे n x n माइनस 1। और 35 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 35 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। अब देखें जी 5x 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। 7 2 14, x 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। 5 3 15 आ जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने बाद में आंसर मैच कर लेना है अपनी बुक से, करना आपने अपने मेथड से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको अब हम क्या कर देते हैं, फिलहाल इसको अब हम रेस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में। अब ये आपके पास साइट सारी मौजूद है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है जी? y है हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ऐसे ही है ना, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये मैंने x लिखा हुआ है। एक तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आपकी नजरें भी बड़ी वीक हैं वैसे। 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर है जी x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर है 55। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 1/2 है, तो बेसिस सेम होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। फिर अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा ना, ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 2। अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको स्क्वायर लिख दें तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि ये अंडर रूट एक्स है, ये 2 दफा है, तो हमने इसको किस में लिख दिया? स्क्वायर में लिख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट, ओहो बेचारा ये लीक हो गया, इसको अभी हम फिलहाल साइड पर रख देते हैं, फटाफट टाइम कम है। चलें जी इसको देखते हैं। 2 को x के साथ कर देंगे, 2x आ जाएगा। फिर इस 2 को अंडर रूट एक्स के साथ करेंगे, 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई, इस पहली वैल्यू को दोनों के साथ, फिर इस वैल्यू को भी हमने दोनों के साथ क्या कर दिया है जी? मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, ठीक हो गया जनाब। -2 स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2x, ये प्लस का 2x -2 अंडर रूट x आ जाएगा। अब जी क्या होगा? अब एक छोटा सा काम होगा, आप लोग -2x से प्लस का 2x क्या कर देंगे?
कैंसिल कर देंगे। आगे जी हम इसको अब रेज करते हैं, ये सारा रेज करते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट कर सकें। देखें जी पूरा बोर्ड अब रेज हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x 3/2, ये वैल्यू बच गई और ये वैल्यू बच गई 2x, अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, इस अंडर रूट को 1/2। अब जनाब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव d/dx ले लेंगे। 2x 3/2 2x 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लेना है और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा छोटा सा काम है बस। तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, x की पावर 3/2 है ना, इस पे पावर रूल लगाया, n है 3/2, n x n-1। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा, इस पे भी हम पावर रूल लगा लेंगे, n x n-1। तो हमने जी दोनों पे पावर रूल लगा लिया, दोनों वैल्यूज पे हमने क्या लगा लिया, पावर रूल लगा लिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहां भी 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू जो बच गई है वो लिख लेंगे 3/2, 3/2 लिख लें। जरा एक सेकंड में जरा मार्कर साफ कर लो, तब तक आप ये रिवाइज कर लें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा गैप आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये 2 से 2 कट गया, 3 वैसे ही आ जाएगा, x 3/2 -1 1/2 आ जाएगा। फिर यहां पे क्या बच गया, -x 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे लिखो 1/2 -1, या 2 1 2 होता है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 3x 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिख लिया, ये x -1/2 है, डिवाइड में आके +1/2 हो जाएगा, और उस +1/2 को मैंने किस में लिख लिया, अंडर रूट में। देखो ना यार, ये x की पावर -1/2 है ना, तो जब मैं इसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो क्या होगी, ये +1/2, और x 1/2 को अंडर रूट में लिख लेंगे। अब जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब हम इसका क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी अब आप लोग स्पेस बना लें फटाफट, ये जी हम इसकी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर बोर्ड की। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स आएगा। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, 1 को 1 से किया तो 1, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 3x - 1 ओवर अंडर रूट एक्स, तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4 का, जो कि पेज नंबर है 55 पर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पर जो एग्जाम्पल 5 है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2x माइनस अंडर रूट एक्स, कुछ यही एग्जाम्पल है, आपने इसको इसी तरह से कर लेना है। पेज नंबर 56 पे एग्जाम्पल 5 है, वो भी यही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल 4 में उसने क्या किया हुआ है, उसने जी सिंपल सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल 5 में उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आपने ना एग्जाम्पल 4 आ जाए या एग्जाम्पल 5 आ जाए, उसको सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, आपने इसी तरह से कर लेनी है। ठीक है, अब हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 है पेज नंबर 59 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 59 ओपन कर लेंगे, तो इसको हम रेज कर लेते हैं। अब इसको हम रेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 पेज 59 पर है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 और 7 जी। तो स्टार्ट करते हैं, देखें जी कैसे करने वाले हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये x की पावर 3/2 है, इस x की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स की पावर क्यूब, और ये -1 आ गया।
मेरे ख्याल से आपको इस स्टेप की समझ आई है ना। एक बार फिर से बताता हूं, देखें ये ना डिवाइड में 1/2 है, 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिखा और जो ऊपर पावर 3 है उसको मैंने साइड पे कर दिया है। अगर आप इसको 1/2 लिखें और ये फिर 3/2 बन जाएगा, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में जो ये वैल्यू है x की पावर 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिखा और -1 वैसे ही आ गया। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, ए का क्यूब, यहां पे अब मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, देखो जरा समझो बात को। क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है और अगर मैं इस 1 को लिख दूं 1 का क्यूब, तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू b है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फार्मूला पढ़ा है बचपन में, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फार्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ऐसे ही ना। तो अब हम ये फार्मूला a की वैल्यू अंडर रूट एक्स है वहां पुट कर दूंगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये आ गया a माइनस बी। फिर लिखा है a का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, अंडर रूट एक्स और b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया, देखो a माइनस बी है, a की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, b की वैल्यू 1, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ये डिवाइड में जो वैल्यू है इसको आपने कुछ नहीं कहना, अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और साथ में देखें यहां पर एक छोटा सा काम मैं करने लगा हूं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 से ये अंडर रूट एक्स माइनस 1 मैं क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, x 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, बस ये वैल्यू बच गई, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें y इज इक्वल टू, अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2, इस x की पावर है 1, तो 1/2 प्लस 1, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। फिर x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 1/2, फिर अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया, या आप इसको x की पावर 1/2 का स्क्वायर लिख लें या आप इसको अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख लें। इस वैल्यू को इसके साथ किया तो इसका आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 1 की बारी, 1 को x के साथ किया, फिर इस 1 को इस 1 के साथ किया, फिर इस 1 को अंडर रूट एक्स के साथ किया, तो अंडर रूट एक्स लिख लें या x की पावर 1/2 लिख लें, एक ही बात है। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स 1/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, प्लस x की पावर 1/2 आ जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो खाली x बच जाएगा, खाली x बच जाएगा, ये वाला x बच गया, ये प्लस 1 बच गया, अंडर रूट एक्स को आप लिख लें बेशक 1/2 लिख लें, ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं जी, इसकी स्पेस बना लेते हैं। तो डस्टर कहाँ है जी, इसको अब हम रेज भी करना पड़ेगा हमें। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ये वैसे ही आ गया, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो जब ये प्लस होंगे तो इसको आप लिख लेंगे 2x की पावर 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस x और प्लस x 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, x प्लस x 2x, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dx, डेरिवेटिव तो रहता है ना, अभी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, x की पावर 3/2, 2x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1। अब हमने इसका दोनों तरफ क्या ले लिया, डेरिवेटिव लिया है। ये सारा काम हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो देखें जी नेक्स्ट, पावर रूल लगाया,
एन एक्स एन माइनस वन, पावर रूल लगा लिया। फिर प्लस का 2, यहां भी पावर रूल, एन एक्स एन माइनस वन, 1/2 माइनस वन आ जाएगा। फिर प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया। अब जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 3/2 एक्स, 3/2 माइनस 1, 1/2 हो जाएगा। या कैलकुलेटर पे लिख लें 3/2 माइनस 1, तो आंसर 1/2 आएगा। यहां पर जी 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 आ जाएगा। 2 1 2 आ जाएगा। 3/2 एक्स, 1/2 को हमने अंडर रूट में लिख लिया, एक्स की पावर माइनस 1/2 डिवाइड में आके प्लस 1/2 हो जाएगी, जिसको हमने अंडर रूट में लिख लेना है। और साथ में क्या आ जाएगा हमारा? प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये हमारा आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 6 का। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 7 करूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7, तो यहां पे जी हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक हो गया जी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में है एक्स की पावर 3/2, मैं जरा इधर ही चेंजिंग कर देता हूं, एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 1/2, ये है आपके डिवाइड में। समझ आइए बात की। अब देखो जी क्या हो रहा है, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट हो गई है, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। x की पावर 3/2 को लिखा अंडर रूट x की पावर 3। देखो x की पावर 3/2 को कैसे लिखा हमने, x की पावर 3 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया। ये x की पावर 1/2 है ना, ये 1/2 अंडर रूट में आ गया, और ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। बात की समझ आई है। अब इन दोनों वैल्यूज में से डिवाइड में देखो ये वैल्यू है, एग्जांपल नंबर 7 है, तो इन दोनों वैल्यूज में से x की पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा? x माइनस 1 बच जाएगा। जब हम x की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा। अब आप पूछोगे सर वो कैसे बचेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। देखें, जब भी हम कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं तो वो क्या होता है, वो अंदर सबके नीचे डिवाइड हो जाती है। यही बात है ना, आप सबको पता है। देखो कपड़े से ना बोर्ड बिल्कुल साफ नजर आते हैं, इसी तरह जब आप मेहनत करोगे ना तो आपका दिमाग जैसे बिल्कुल साफ है ना, तो मेहनत करोगे तो दिमाग बिल्कुल भर जाएगा मैथ से। जब तक ख्वाब में मैथ नहीं आएगी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, देखो अब आपके पास ये वैल्यू बनी हुई है x की पावर 3/2 x की पावर 1/2। अगर मैं यहां से x की पावर 1/2 कॉमन लेता हूं, आप सबको पता है जो भी हम कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होता है। तो x की पावर 3/2 ओवर x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 ओवर x की पावर 1/2। हमने इस वैल्यू से x की पावर 1/2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो x की पावर 1/2 आ जाएगा आपके पास। तो बोर्ड भी बेचारा कह रहा है कि भाई ना करो, मेरे ऊपर जुल्म ना करो, लेकिन हमने तो इसको ऊपर करना है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है। x की पावर 1/2 x की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये इससे कट गया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। देखो इन दोनों की बेस सेम है, इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1/2 है, ऊपर आके माइनस का 1/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, 2/2 आ जाएगा माइनस 1। 3 माइनस 1 2 होता है। जब डिवाइड में सेम वैल्यू होना तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, माइनस होगा तो माइनस कर दें ऊपर वाली वैल्यू को, प्लस होगा तो प्लस कर दें। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x की पावर 1/2 x माइनस 1 बच जाएगा। ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो ये वैल्यू जी आपके पास बच गई है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखें जी। नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस स्टेप को अब हम रेज कर देते हैं। इस स्टेप को हम
रेज कर देते हैं। अब इसमें मैं एडिट करके अब आपको क्या बताऊं जी। देखिए जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है x की पावर 1/2 और x माइनस 1, ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। और यहाँ पे आपने इसका फार्मूला खोल दिया। किसका फार्मूला खोल दिया? a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर पिछला सवाल ध्यान से देख लो तो ये फार्मूला आपको समझ आ जाएगी। a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a का स्क्वायर। तो जब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो खाली x बच जाएगा। और b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप इस तरह समझ लें कि हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट एक्स, और डिवाइड में जो ये वैल्यू है जनाब, इस वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, x की पावर 1/2 x माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन रहा है, तो पेज नंबर है ये 59 पर ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा देखें, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया? कैंसल हो गया। अब ये जो x की पावर 1/2 है ना, x की पावर जो ये 1/2 है, इसको मैं सबके नीचे अलग अलग करके लिख रहा हूं। x की पावर 1/2, इसको मैंने फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी लिख दिया, 1 ओवर x की पावर 1/2, इसको मैंने सेकंड वैल्यू के नीचे भी लिख दिया, प्लस इसको मैंने थर्ड वैल्यू के नीचे भी लिख दिया, अंडर रूट x ओवर x की पावर 1/2। तो हमें समझ आ गई कि इस नीचे वाली वैल्यू को हमने तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया है। अब जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू x की पावर 1 माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1। अब ये समझाते हैं जी कि ये नेक्स्ट स्टेप कैसे बना है। आप लोग परेशान ना हो, बहुत ही आसान स्टेप है, कुछ बच्चों को समझ भी आ गई होगी कि ये नेक्स्ट स्टेप कैसे बन गया। देखें जी, इन दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो ये जो 1 है ना 1, और ये x की पावर 1/2 है, ये मेरा मार्कर ना लीक हो चुका है तो इसका इलाज करते हैं, इसका ऑपरेशन करवाता हूँ इंशाल्लाह आज। तो इसका ऑपरेशन जब करवाऊंगा ना ये ठीक हो जाएगा। दोबारा लिख रहा हूं, ये x 1/2 तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया। देखें, इस x की पावर मेरे पास 1 है, दोनों की बेस सेम है, पावर को ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये x की पावर प्लस 1/2 है, ऊपर आके माइनस 1/2 हो जाएगा। ये अंडर रूट एक्स है, ये अंडर रूट एक्स है, ये दोनों कट गए तो आंसर क्या बच गया? 1 बच गया। तो हमें समझ आ गई यहां तक। तो नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1। अब हम इसका दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं? डेरिवेटिव। ये लें जनाब, अब हमने इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो बाकी क्या बच गया? dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 पे पावर रूल लगाया, n x 10 माइनस 1 पावर रूल। इसी तरह यहां भी n है माइनस 1/2, फिर x n माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 1/2, ये 1/2 आ जाएगा, वैसे ही x माइनस 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका एलसीएम लेना है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगी, डिवाइड में आके
इसी तरह ये x की पावर -3/2 है, ये डिवाइड में आके +3/2 हो जाएगी। तो समझ आ चुकी है, मुझे पता है समझ आ चुकी है आप सबको। अब नेक्स्ट देखें, 1/2, ये x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, दोनों से मैंने कॉमन ले लिया x की पावर 1/2। इन दोनों वैल्यू से मैंने कॉमन ले लिया है x की पावर 1/2। तो ये x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 बच गया, -1/x बच जाएगा। अब यहां पे x कैसे बच गया? मैंने अभी पीछे समझाया कि जो भी कॉमन लेते हैं वो अंदर डिवाइड होता है। तो x 3/2 को आप x 1/2 पे डिवाइड करो ना जरा, x 3/2 को x 1/2 पे डिवाइड करो, क्या होगा? x 3/2 माइनस ये 1/2 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, x 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो खाली x बच जाएगा। तो इस तरह से ये x आया है, ठीक है। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब मेरे पास जरा स्पेस का थोड़ा सा इशू है, अब स्पेस का थोड़ा इशू है, मैं ये जरा 2-3 स्टेप रेज कर देता हूं रिकॉर्डिंग में। अब ये आपके पास सारा मौजूद है, तो देखें जी क्या होगा, 1/2 √x आ जाएगा। x की पावर 1/2 को अंडर रूट में लिखा, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, x - 1/x आ जाएगा, ठीक हो गया। जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से एलसीएम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x - 1/2, x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2 और इस x की पावर है 1। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होते हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जब बेसिस सेम हो पावर्स को ऐड करना पड़ता है। तो 1/2 + 1, तो यहां क्या आ जाएगा, x - 1 2x, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 7 का अच्छी एग्जांपल है, समझने वाली है, रिपीट कर लेना। अब हम चलते हैं एग्जांपल 8 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8 है। आपने y के इक्वल करने के बाद इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना, मतलब d/dx 2x³ - 3x² + 5/x² + 1। तो y को d से मल्टीप्लाई करते हैं, dy/dx आ जाएगा। अब हम इस पर डिवाइड रूल लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, आसान तरीका, देसी तरीका बता रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव 2x³ - 3x² + 5, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। सेंटर में हमेशा साइन लगा देना है माइनस का, फिर ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख लेना है, 2x³ - 3x² + 5, और नीचे वाली वैल्यू का आप लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है। और नीचे जो भी वैल्यू होती है ना उसका आप लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो इसको हम डिवाइड रूल या कोशेंट रूल बोलते हैं। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर को वैसे ही लिखना है और नीचे वाली वैल्यू का आप लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x² + 1, ये 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, इसके साथ d/dx है, 2 वैसे ही आ जाएगा। x³ पे पावर रूल लगा दूंगा, 3x 3 - 1, पावर रूल लगाया, फिर -3 वैसे ही आ जाएगा। x² पे पावर रूल लगाया, 2x 2 - 1, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब जी ये माइनस वैसे ही आ गया,
2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये वैसे ही x स्क्वायर पे पावर रूल लगाया, nx n माइनस 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया, जल्दी बताओ, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर जी नेक्स्ट ये वाली पूरी वैल्यू हमने लिख लेनी है, 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 5, ये पूरी वैल्यू हमने वैसे ही लिख लेनी है, और साथ में ये वाला 2x लिख लेना है, 2x लिख लेना है, और ये वाली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आप लोगों ने मेरे भाई कुछ नहीं कहना, अगर कुछ कह दिया तो ये आपसे लड़ पड़ेगा। अच्छा चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहां तक उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, स्पेस का जी आप सबको पता है, स्पेस तो बनानी पड़ती है। तो x स्क्वायर को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6x4, x स्क्वायर को 6x से किया, 6x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 6x स्क्वायर से किया, 6x स्क्वायर, 1 को 6x से किया, 6x आ जाएगा, 1 को 6x स्क्वायर से, 1 को 6x से। अब इस 2x की बारी, 2 2 4 और x की पावर 4, इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 3 है, बेसिक सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 2 2 4 x की पावर 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 x की पावर 3, ये x स्क्वायर है, ये x है, 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 x हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड वाली वैल्यू को आपने लिख लेना है वैसे ही। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बन रहा है, माइनस 6x क्यूब से प्लस 6x क्यूब, छुट्टी हो गई, ठीक हो गया, तो बाकी क्या बच गया, 6x4 बच गया, 6x4, फिर क्या बच गया, माइनस 4x4, बल्कि इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, स्टेप जरूर बनाने हैं। तो 6x4 माइनस 4x4, यह आ जाएगा जी 2x4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6x का स्क्वायर आ जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x माइनस का 16 आ जाएगा, 6 और 10 16, और डिवाइड में जो वैल्यू है आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, ठीक हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड वाली वैल्यू। तो ये जी आपका आंसर आ चुका है, एग्जांपल नंबर 8 आ चुकी है। तो एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं 2.3, प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, तमाम चैप्टर्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह।